हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र। आज फिजिक्स का टॉपिक करवा रही हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिक करंट्स का। ठीक है, देखिए टॉपिक है हमारा क्या, करंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आई से। करंट की अगर बात करें तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और किसके बराबर होता है, क्या होगा, आई टी। क्या होगा, मतलब होता है चार्ज, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में से, किसी वायर में से कितने टाइम के लिए कितना चार्ज क्या करता है, फ्लो, वो चीज क्या कहलाती है भाई, करंट। ठीक है, करंट की अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। 1 एम्पियर की अगर बात करें तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी होता है, क्वेश्चन ये बनता है, इज करंट ए स्केलर या वेक्टर ए क्वांटिटी। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जिसका क्या होता है हमारे पास है मैग्नीट्यूड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो करंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, इसको कंसिडर। बाई कन्वेंशन अगर देखें तो सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन मीन्स कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं, सर्किट में करंट की डायरेक्शन, और वो कहां से कहां मानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी या जो सेल होता है उसका हम यूज करते हैं सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैटरी या सेल का। कि देखो हमारे पास सिंबल होता है किसका, सेल का, जिसमें एक टर्मिनल थोड़ा बड़ा होता है और एक टर्मिनल क्या होता है, छोटा। बड़ा, बड़ा का मतलब है पॉजिटिव, और छोटे का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, नेगेटिव। छोटे का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव किसका यूज करते हैं हमें, जो करंट है हमारे पास वो क्या होता है, फ्लो। बैटरी की अगर बात करते हैं तो बैटरी जो होती है दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ ए सेल। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ ए सेल क्या कहलाता है, बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब भाई कि कम से कम कितने सेल होंगे, दो। दो सेल है तो दो ही तो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, और दो ही क्या मिलेंगे, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि आपने पॉजिटिव 3 बना दिए, नेगेटिव 2 ही छोड़ दिए। ठीक है, जब भी आप बैटरी बनाओगे तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल और साथ में ही इक्वल नंबर ऑफ क्या बनाएंगे आप, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक बात है, बैटरी जो है हमारे पास उसका सिंबल होता है ये। ठीक है, अब देखो सेल का यूज, बैटरी का यूज, करंट कहां से आया कहां गया, किस हिसाब से मीन्स जो है इलेक्ट्रिसिटी उसका हमें पता चलता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा पाथ है जिसके अलोंग करंट क्या करता है, फ्लो करता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं एग्जांपल मींस डायग्राम की अगर बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या मान लिया हमने, ये मान लिया कोई बल्ब लगा दिया आपने, क्या लगा दिया साथ में मैंने, एक सेल, ये क्या लगा दिया आपने, एक की, और ये है आपके पास, ये क्या है आपके पास, कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये सेल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मैंने बताया करंट कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये क्या लगा दिया आपने, एक बल्ब। ये सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, डायग्राम। अब देखो यहां अगर बात करते हैं तो ये मैंने क्या कहा है आपको, क्या लगाई है हमने सर्किट में, की। अब बात है या तो की कैसी है, ओपन, या की कैसी है, क्लोज। की ओपन का मतलब की कैसी है, ओपन है, इसका मतलब क्या होता है कि सर्किट में नो करंट इज फ्लोइंग, कि सर्किट में कोई करंट है वो क्या नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, की इज ओपन। की क्लोज का मतलब क्या होता है कि उसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो। अगर करंट फ्लो होगा दैट मीन्स आपको की के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक डॉट। जब आप ये डॉट लगाते हो मीन्स इसका मतलब क्या है कि की कैसी है, क्लोज, तभी आपके पास सर्किट में करंट क्या होगा, फ्लो। ठीक बात है। अब देखिए इसी में ही हमारे पास नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहली बात तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल वी से। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। जब चार्ज एक जगह से कहा जाता है दूसरी जगह, यानी कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब आप उसको क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, वर्क डन। और वो जो वर्क डन होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है आपके पास है,
पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई? कूलाम। तो इसका मतलब 1 वोल्ट है वो किसके बराबर आ गया? 1 जूल पर कूलाम। किसके बराबर आ जाएगा भाई? 1 जूल पर कूलाम के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की अगर बात करें कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो जब बात पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की करेंगे तो इन दोनों को रिलेट करती है हमारे पास कौन सी लॉ? ओम्स लॉ। कौन सी लॉ? ओम्स लॉ। उसने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग की। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या होगा? डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। यानी अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या होगा? सर्किट का बढ़ेगा। अगर वोल्टेज क्या हो रही है? कम, तो करंट भी कैसा हो जाएगा? कम। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जब किसका लगाएंगे? इक्वल टू का, तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? आर। इस आर को हम क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टेंस। इस आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि रजिस्ट करता है, यानी क्या करता है? अपोज। अपोज किसका करता है? फ्लो ऑफ ए करंट का। यानी जो करंट बहता है उसके फ्लो का क्या करता है? ये बराबर क्या करेगा? अपोज करेगा। उसको फ्लो होने से क्या करेगा? रोकेगा। वो चीज क्या कहलाती है आपके पास? है रेजिस्टेंस। यहां से अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई आई। इस रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और ओम का ये हमारे पास क्या होता है? सिंबल। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 4 ओम रेजिस्टेंस है तो उस 4 ओम को कैसे लिखेंगे? इस हिसाब से। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे, साथ में एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन पे, और थर्ड थिंग होती है नेचर ऑफ ए मटेरियल पे। ठीक है कि भाई आपने एल्यूमिनियम लिया है, आपने कॉपर लिया है, उस हिसाब से क्या करेगा? उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आप उस कंडक्टर की लेंथ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वायर है, वायर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। तो ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है? इसका एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाती है भाई? इसका एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। तो इसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसी वजह से जब किसकी जरूरत होती है हमें? हाई वोल्टेज किसकी? करंट की जरूरत होती है। तो उस समय जो तार होती है वो कैसे लेते हैं? मोटी, यानी कि थिक वायर। और जहां हमें कम करंट की जरूरत होती है जैसे घरों में हमारे, तो कैसी होती है? थिन वायर, यानी कि पतली वायर। ठीक बात है। आगे अगर बात कर रहे हैं किसकी? रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो रेजिस्टेंस जो होते हैं इनको कंबाइन करने के देखो 2 तरीके होते हैं। इसी से रिलेटेड क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल भी बनते हैं। रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का मीन्स जो सर्किट किस हिसाब से उसको ड्रा कर सकते हैं। मैंने मान लिया एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2। जब हम क्या करेंगे? पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के किससे जोड़ देंगे भाई? पहले से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं हम उसको? सीरीज। जब बात सीरीज की आएगी तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? R1 प्लस R2। यानी टोटल जब रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको क्या करो? जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मान लिया 6 ओम और इसको मैंने मान लिया 4 ओम। तो यहाँ से R किसके बराबर हो जाएगा? 6 प्लस 4 दैट मीन्स की 10 ओम। एक बात हमें हमेशा ध्यान देनी है कि जब बात सीरीज कॉम्बिनेशन की यानी श्रेणी क्रम की अगर बात हो रही है, सीरीज का मतलब उसको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम की। जब बात श्रेणी क्रम की हो रही है तो उस समय हम क्या करेंगे? जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस कॉम्बिनेशन का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी क्या मिलेगा? ज्यादा। देखो कॉम्बिनेशन में 2 थे, एक 6 ओम का था और एक किसका था? 4 ओम का। ठीक है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें वैल्यू कितनी मिली है? 10, जो कि 6 से भी क्या है हमारे पास है? ज्यादा। यही बात अगर हम किसके लिए कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे? 1 साथ में क्या? 2 और साथ में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कितने हैं? 3। तो क्या करेंगे हम? इसके अंदर है कि जो पहला रेजिस्टेंस है उसका पहला एंड, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड और तीसरे का भी पहला, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट है और सेकंड एंड किस पे कनेक्ट है? दूसरे पे। जब बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की कर रहे हैं तो हर एक में से करंट क्या होगा? अलग है अलग। हर एक में से करंट क्या होगा? अलग है अलग। जब बात सीरीज की करेंगे तो हर एक की पोटेंशियल है वो क्या होगी? अलग है अलग है। करंट है वो क्या रहेगा? सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में कितना हो जाएगा? 1/R3। फॉर एग्जांपल मान लिया 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/2 और प्लस में कितना आ जाएगा? 1/3। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 6। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 2।
तो कितना हो गया 6/6, दैट मीन्स की 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उस समय जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उस कॉम्बिनेशन का जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी आपको क्या मिलेगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 6 ओम था, 2 ओम था, 3 ओम था, सबसे छोटा कितना था 2 ओम। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिली है वो उस 2 से भी क्या मिली है, छोटी, यानी कितनी मिली है आपको 1 ओम। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखिए इसी में हमारे पास क्या आता है, पावर। पावर की अगर बात करते हैं तो पावर क्या होती है भाई, पावर दैट इज रेट ऑफ डूइंग ए वर्क या एनर्जी अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो उससे पहले देखो एनर्जी क्या होती है भाई, कोई भी जो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, या कोई भी आपके पास बॉडी है, उसकी एबिलिटी, ठीक है, उसकी एबिलिटी ऑफ ए डूइंग ए वर्क, एबिलिटी ऑफ ए डूइंग जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, कि वो कितना काम कर सकती है, उसकी वो क्षमता क्या कहलाती है आपके पास है, एनर्जी कहलाती है। उस कितने समय में कितना काम करेगी वो चीज क्या कहलाएगी, उसकी पावर। पावर को क्या बोलते हैं भाई, शक्ति। ठीक है, पावर की अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट वाट होती है और किसके बराबर हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, कमर्शियल यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, 1 हॉर्स पावर। क्या होती है, 1 हॉर्स पावर, जिसको लिख सकते हैं HP। और 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के। किसके बराबर होता है भाई, 746 वाट के। एनर्जी की वैसे तो यूनिट होती है हमारे पास क्या, जूल। एनर्जी की वैसे तो यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल। लेकिन कमर्शियल यूनिट की बात करें, कमर्शियल का मतलब लार्ज स्केल की बात अगर करते हैं, ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर अगर इसको मापते हैं तो हम इसको मापते हैं किलोवाट आवर में। किस में मापते हैं, किलोवाट आवर में। ठीक है, ये जो किलोवाट आवर होता है इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। जैसे जो बिल आता है आपका, तो देखते हैं ना कि इस महीने हमने इतने यूनिट क्या किए, कंज्यूम किए। ठीक है, कि भाई घर जो चला है आपका मीटर, वो रीडिंग इतने यूनिट बढ़ी है, तो वो जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर है वो कितने के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 1 किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के क्या होता है, बराबर। 1 हॉर्स पावर है वो किसके बराबर होता है भाई, 746 वाट के क्या होता है आपके पास से बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे R, और एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्या चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखी है वोल्टेज और करंट तो हम ये फॉर्मूला लेंगे, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस कहता है तो हम ये लेंगे, और अगर कहता है करंट और रेजिस्टेंस तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, I स्क्वायर R। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों को देखते हुए भी हीट जनरेट के कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, 3, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन RT, और साथ में क्या हो जाएगा, VI और T। ठीक है, इस हिसाब से हम देखते चलेंगे इसमें कि कौन से फॉर्मूले, मींस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है और क्या आपको क्या करना है, कैलकुलेट, तो उनको रिलेट करते हुए कौन सा फॉर्मूला है उसी को आप इसमें कंटिन्यू क्या करते चलेंगे, जूल्स। ठीक है, मेन कई बार इसमें पूछ लेते हैं आपके पास कि भाई क्या चीज क्या होती है, कंडक्टर, क्या चीज क्या होती है, सेमी कंडक्टर, या फिर उसको क्या पूछ लेते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, क्या होता है आपके पास एक चीज, इंसुलेटर। देखो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब जो कंडक्ट करती है किसको, करंट को, यानी जो करंट है जिसमें से क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा, वो चीज क्या कहलाती है, कंडक्टर। सेमी का मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं कहेंगे कि भाई आधा करंट होता है। ठीक है, वैसे हम याद रखने के लिए कि इससे क्या होगा, कम, तो जिसमें पार्शियली क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो, यानी कि कंडक्टर से क्या होता है, कम करंट, जिसमें क्या होता है, फ्लो। ठीक है, कंडक्टर के अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, कम। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, इनका रेजिस्टेंस कम, कंडक्टर की बजाय क्या हो जाएगा, ज्यादा। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जिनमें कोई करंट क्या नहीं होता, फ्लो। ठीक है, जिनमें कोई भी करंट क्या नहीं होता, फ्लो, मींस जिनके पास क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई, जिनके पास मैक्सिमम है रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। एक चीज और होती है हमारे पास, क्या, सुपर कंडक्टर। क्या होती है, सुपर कंडक्टर। सुपर का मतलब सुपर कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से भी ऊपर।
ठीक है, कंडक्टर से भी ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर से ऊपर का मतलब कि जिनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जिनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब कि जिनका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मैंने आपको बताया था, करंट उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर रेजिस्टेंस कैसा है, जीरो है, तो इसका मतलब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास कैसा फ्लो होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा फ्लो, उसमें से करंट होगा फ्लो। ठीक है, तो एक चीज क्या थी, कंडक्टर जिसमें से करंट इजीली पास होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब जिसमें पार्शियली यानी कंडक्टर से कम पास होता है। इंसुलेटर यानी कि जिसके अंदर करंट पास है नहीं होता। और सुपर कंडक्टर क्या होते हैं भाई, कि जिसके अंदर जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब कि जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, फ्लो। वो चीज क्या कहलाती है आपके पास है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। बाकी की आपको अगर इसी हिसाब से टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन चाहिए हर टॉपिक का, तो आप वो कमेंट करके मेरे को बताते रहना कैसी लगी वीडियो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।